बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब किया। सबसे पहले बात उन्होंने ये किया कि नैब चेयरमैन के ख़िलाफ़ उन्होंने करोड़ अरबों का अर्जाना दायर करने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा ये बदनीयती थी मबनी, जो कुछ भी कर रहे हैं नैब वाले वो सर बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल को वारंट गिरफ़्तारी मेरे जारी होते हैं जो मुझे पता नहीं है। और फिर जो कुछ हुआ आपको पता, 9 मई को फिर जब मैं इस्लामाबाद में गया तो उसमें उन्होंने किस तरह फिर मैं जहाँ बैठा हुआ था वहाँ से खिड़की तोड़ी, दरवाज़ा तोड़ा, और कैसे मुझे कमांडो एक्शन के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जब भी कोई इंक्वायरी जो है इन्वेस्टिगेशन की शक्ल में शुरू होती है तो उसको पहले मतलब कि बताया जाता है कि ये हमने इंक्वायरी की है, अब ये इन्वेस्टिगेशन में शुरू करने वाले हैं, इसलिए ये सारा इल्ज़ामात हैं, ये सारे मतलब के सवालात हैं जो कि आपने हमें बताने हैं। लेकिन ना तो मुझे बताया गया, ना ही मुझे कोई पता था। मुझे तो अखबारात के ज़रिए पता लगा कि मेरी जो इंक्वायरी है वो कि इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो भी मतलब कि नैब चेयरमैन है वो जो कुछ कर रहा है वो बदनीयती भी कर रहा है, और उसके ख़िलाफ़ हम जुडिशल कमीशन में भी जा रहे हैं और उसको कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया है। और अब वो मेरे वकील जो है ना वो कानूनी नोटिस उन्होंने भिजवा दिया है, वो जवाब लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है वो मुझे मतलब कि रास्ते से हटाने के लिए हो रहा है। मुझे पता है जो कुछ कर रहे हैं, और जो जुल्म सितम मेरी पार्टी की लीडरशिप पे किया जा रहा है, जो कारकुनों पे 10-15 हज़ार बंदे हैं, मुझे पता नहीं कि कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, क्योंकि इतनी दहशत फैलाई हुई है। यानी कि बाज़ मतलब मेरे कारकुन ऐसे हैं जिन पे कोई मुकदमात नहीं है, उनको हब्से बेजा में रखा हुआ है, उनको अगवा किया गया है, उन पे कोई FIR नहीं है। और जिन लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हैं उनका भी कोई पता नहीं है कि वो शनाख्त के परेड के चक्कर में वो कहते हैं जी हमारे पास इतना अमला नहीं है कि हम रोज़ आपके इन कारकुन को शनाख्त परेज कराएँ और फिर उसके बाद मुकदमा चले और फिर उनकी ज़मानतें हों। और दूसरी मतलब कि तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने कारकुनों को कहता हूँ कि आप बेफिक्र रहें, आपके लिए हम बाकायदा तौर पर मतलब इंतज़ाम कर रहे हैं आपको बाहर निकालने के लिए, लेकिन यह है कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक मतलब कि बहुत बड़ा वाक़या हो रहा है पाकिस्तान में। मैं 27 साल से इस्टेब्लिशमेंट को जानता हूँ। इनका प्लान ए भी होता है, फिर प्लान बी जैसे बनाते हैं, फिर आपको समझ आएगी। जो कि आज तमाशा देख रहे हैं, जो कि आज तालियां बजा रहे हैं, जो कि आज बड़े खुश हैं, उनको नहीं पता कि ये अगर एक बहुत बड़ी पार्टी जो कि 27 साल से कायम की गई थी, तहरीक इंसाफ, और वो रूल ऑफ लॉ के पे ऊपर यकीन रखती थी, और जिस तरह की मतलब फसातियत इस पे की जा रही है, जिस तरह का जुल्म इस पे किया जा रहा है, वो आप सबके सामने है। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, उन्होंने यही प्लान बनाया हुआ है कि मेरी पार्टी को डिसमेंटल करके तो छोटी छोटी पार्टियां बना दी जाएं, जो मुल्क के और कौम के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा। और जो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, जो इस वक्त बेरोज़गारी की सूरत हाल है, जो इस वक्त सनतें बंद हो चुकी है, पाकिस्तान का इस वक्त जो दुनिया डिफ़ाल्ट हो चुका है, उसके बावजूद जो कुछ हरकतें कर रहे हैं, ये मुल्क और कौम और मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है। और जो फिर ड्रामा 9 मई को हुआ, जो भी बंदा जो कि पकड़ते हैं उसको कहते हैं कि PTI को छोड़ दो। अभी भी मैंने जो 7 रुकनी कमेटी बनाई थी, उसमें से 2 का मेरे जो है लीडर, एक परवेज़ खटक और असद कैसर साहब मतलब के मुज़ाकरात के लिए गए, उनको सेफ हाउस में बैठा लिया गया। अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुए। उनको यही कहा जा रहा है कि आप PTI को ख्यालबाद कहें और ये जो नया मनसूबा हमने बनाया उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन अभी तक वो कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं लग रहा कि वो मतलब कि सेफ हाउस से बाहर निकले या नहीं निकले, उनको बिठा लिया गया। ये तो हाल है इन लोगों का। इन लोगों को नहीं पता कि ये जो PTI है वो अब अवाम के दिलों में बैठ चुकी है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता निकाला गया तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल बन जाएगी, और ये मुल्क के लिए और
ملک کی سلامتی کے لیے خطرے کی گھنٹی بج جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اپنی یہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح کی ظلم ستم انہوں نے 9 مئی کے بعد میری کارکنوں پہ کر رہے ہیں، ان کو کیسے ڈرا رہے ہیں، اور ایون کہ چادر اور چار دیواری کی بھی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، جو بھی ملتا ہے ان کو پی ٹی آئی کا جو بھی ملتا ہے، جو بھی کارکن ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی دیکھتے ہیں ان کو اس کو اٹھوا لیتے ہیں، اس کو یہی کہتے ہیں کہ تم پی ٹی آئی کو چھوڑ دو، یہی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کوئی مستقبل نہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کے نام پہ کانٹا لگا دیا، یہی کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اب راستے سے بھی ہٹانا ہے، اس لیے نئی پارٹی بنا رہے ہیں، اس میں شامل ہو جاؤ۔ اور باقی جو صورتحال ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، تماشا لگا ہوا ہے۔ ایک جج جو ہے ضمانت دیتا ہے، باہر کھڑے ہوئے سول کپڑوں میں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے 14 مئی کو، وہ فیصلہ جو ہے عمل درآمد نہیں ہونے دے رہے۔ تو یہ جو ملک میں فسادیت ہے، اس کو عقل و دانش سے ختم کرنا ہے، اس کو مطلب کہ بڑے تمل سے ختم کرنا ہے، ورنہ یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جو سمجھ رہے ہیں، جو آج تالیاں بجا رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ انہوں نے جب بھی پلان بی بنایا تو پھر آپ کا بھی یہی حال ہے، اس سے بھی برا حال ہوگا۔ آپ کے لوگ تو مطلب کہ ایک اشارے پہ مطلب کہ ناچنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے پاکستان پہ میں یہی کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو مطلب کہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے یہ مطلب صبر سے کام لینا چاہیے، اور جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے جسم میں سانس ہے، میں اس حقیقی آزادی کے لیے مطلب کہ کوشش کرتا رہوں گا۔ اس لیے کہ میں میری مطلب کہ مجھے تو تنہا کر دیا ہے، مجھے آئسولیٹ کر دیا ہے، سوائے وکیلوں کے کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا، نہ میں کسی سے کنٹیکٹ کر سکتا ہوں، نہ مجھ سے کوئی کنٹیکٹ کر رہا ہے، نہ ہی میں کسی کو کوئی ہدایت دے سکتا ہوں، نہ مجھ سے کوئی ہدایت لے رکھ سکتا ہے۔ میرے تو مطلب کہ میں تو لتا بیٹھا ہوں یہاں، سوائے وکیلوں کے کوئی بندہ نہیں آتا۔ میرا تو سیکورٹی کا انچارج تھا کرنل عاصم، اس کو اٹھوا لیا گیا۔ میری 6 گاڑیاں تھیں، جس میں سے ایک گاڑی رہ گئی ہے، باقی انہوں نے پتہ نہیں کہاں غائب کر دی گئی ہیں۔ میرے پاس تو مطلب کہ میں تو خود بڑی مشکل صورتحال سے دوچار ہوں، اور میں اپنے کارکن کو بھی کہتا ہوں کہ صبر سے کام لیں، اور اپنے آپ کو مطلب کہ آئسولیٹڈ کر کے تو غائب ہو جائیں، کیونکہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جہاں بھی پی ٹی آئی کا بندہ ملے گا اس کو اٹھا کے اس کو فلسٹیشن چینج کرنی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو چھڑوانا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں زندہ ہوں، آپ چاہے جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ جتنا مرضی ظلم ستم کر لیں، آپ جتنا مرضی فسادیت پھیلا لیں، لیکن آپ کو میں یاد کراؤں، جب بھی الیکشن ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی اور تحریک انصاف جیتے گی۔ یہ ان کا پیغام تھا۔ پاکستان زندہ باد۔